हाजी चाचू का मुझ पर रिएक्शन आया है और मेरा भी हक बनता है कि मैं उनको जवाब दूं, तो मेरा भी जवाब सुनते जाइएगा। और साथ में सतारा के घर में कौन आ रहा है ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। नजमा बाजी के ब्लॉग पर बात करनी है और साथ में सतारा के बच्चों की एजुकेशन को लेकर बड़ी टेंशन बनी हुई है लोगों पर, तो इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी आज एक बहुत प्यारी बहन ने कमेंट किया हुआ था कि इंशाअल्लाह ताला भाईशबाज अगले साल आप एसी में बैठकर वीडियो बनाया करेंगे। तो अल्लाह ताला मेरी बहन आपकी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नेमतें दे और अल्लाह पाक आपकी दुआओं के सदके मुझ पर भी अपने एहसानात ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। देखिए पता क्या बात होती है कि तंदुरुस्ती जो होती है ना वो सबसे बड़ी नेमत होती है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी इस वजह से कि आपकी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उससे जैसे कि आपको पता है कि एक पल का भी सुकून नहीं होता था जब से उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि घर में सुकून है। मैं सुकून से यहाँ पर बैठकर बातें कर रहा हूँ, आपके साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ। कई बार परेशानी बन जाती है, बच्चे भी हैं बीमार हो जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो हर वक्त दिमाग के अंदर टक 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 करती रहती थी कि अब क्या बनेगा, क्या होगा। और किडनी का ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। पता क्या बात है, पाकिस्तान में अगर आपने इस तरह का कोई सर्जरी वगैरह करवानी है सरकारी हॉस्पिटल से, तो आपको सोच कर ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं कि यार हमारी कौन सुनने वाला है। आम बंदे की भाई की जी कोई बात नहीं सुनता। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर सेहत है तो सब कुछ चलता रहता है, सेहत ना हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ना बहुत बड़ी बन जाती हैं। अभी मैं डेली का 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम के वक्त वॉक पर जाता हूँ और भादू का मौसम है, गर्मी भी होती है, हबस भी होती है, उसके बावजूद मैं वॉक कर रहा होता हूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि चलो कोई नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मतलब वज़न की वजह से गोश्त है नहीं तुम्हारे ऊपर, क्या भाग दौड़ करते रहते हो। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे अच्छा लगता है जब मैं 1 घंटे की वॉक करके आता हूँ ना, तो मैं एक बार ना फ्रेश हो चुका होता हूँ। मैं अपनी पुरानी जो दिमाग में चल रही होती हैं टेंशनें परेशानियाँ मेरी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह का नाम ले रहा होता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ, कब्रिस्तान जाता हूँ, अम्मी अबू की कब्रों पर फातिहा पढ़ता हूँ, थोड़ी देर उनसे बात करता हूँ और इस तरह मामलाते ज़िंदगी चलते रहते हैं। तो आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो जी बात कर लेते हैं कि सतारा के घर में कौन आ रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ना काशिफ साहब का ब्लॉग देख रहा था और वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा देखें मुझे उनकी बात पर ना यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं जाकर उनकी वीडियो देख लेता हूँ कौन सा भागे जा रहे हैं। तो उनकी वीडियो देखी है और वीडियो में वो कुछ सामान उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, एक तोड़े में डाला हुआ है, प्याज बोल रहे थे वो, उसमें प्याज है और कुछ चीज़ें हैं और साथ में एक डब्बा था, उसके अंदर भी सामान था। और एक अच्छा मैं छोटा सा था तो हमारे घर में ना वो चीज़ हुआ करती थी जो सतारा गांव से मंगवा रही है, अब डेफिनेटली अपने ब्लॉग के लिए मंगवा रही होती। पंजाबी में उसे थूना बोलते हैं और थूना वो चीज़ होती है जिसके ऊपर ना रख कर वो घड़ा सा जिसके अंदर लस्सी बनाते थे हमारी अम्मी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। सुबह सुबह उन्होंने मधानी डाल रखी होती थी और वो ऐसे ऐसे करके तो उसके अंदर से मक्खन निकालना। तो जिस चीज़ पर वो पड़ा हुआ होता था ना उसके एक डंडा होता है और उसके आगे एक चौरस सी चीज़ पड़ी होती है जिसके ऊपर, अब तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना गड़वे इस्तेमाल करते हैं सिल्वर के, लेकिन हमारे घर में ना वो मिट्टी का था। तो जिसके अंदर लस्सी रिड़की जाती थी, बनाई जाती थी, उसके ऊपर से मक्खन निकाला जाता था और रात की बची हुई रोटी होती थी जिसके ऊपर अम्मी मक्खन रख कर दिया करती थी। कभी दिल ज़्यादा कर रहा होता तो उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल लेनी या गुड़ डाल लेनी और वो उसका ना बर्गर बना कर ऐसे करके ना खाया करते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। साथ में लस्सी पीना, अभी लस्सी का नाम लेकर ना अभी तो मुझे हज़म ही नहीं होती, मुझे ना मैं पी लेता हूँ फिर भी अभी मेरा दिल कर रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा कि लस्सी होती ना को 2 गिलास में पी जाता। अच्छा खैर वो थूना भी आ रहा है, क्या नाम क्या है यार, थूना वो भी आ रहा है। साथ में हुक्के का ना उतला ऊपर वाला हिस्सा। अब देखें मैं पंजाबी बंदा हूँ और मुझे ना मेरे अल्फाज में से ना पंजाबी की झलक आ जाती है। मुझे कल एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि भाई आपकी वो जो आप पॉडकास्ट करते हैं एक आपका पंजाबी में आना चाहिए। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना पता नहीं उनको पंजाबी की समझ आती है या नहीं आती, आप ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को पंजाबी की समझ आती है।
تو पंजाबी में अगर मैं बात करूं और वो तरीक़ाकार और जिस तरह के फ़नी कॉमेडी वीडियो बनानी होती है, तो यकीन करें कि सुनने वाले हंस हंस कर जो है ना, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, लेटते जाना, तो वो लेटते जाए। तो खैर एक और मैंने बात करनी थी कि मैं ये जो बनाता हूँ पॉडकास्ट, जिसमें फ़नी तरीके से मैं कभी लेडी बना होता हूँ, कभी कोई बना होता हूँ, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया कीजिए। और क्योंकि मैं इस तरह अपनी ना पहचान बिल्ड करना चाहता हूँ। इन वीडियो को जितना ज़्यादा देखा जाएगा दूसरे लोगों तक भी पहुँचेंगी और नई ऑडियंस भी शुरू हो जाएगी। पहले मेरा चैनल जो था दूसरा, जिसने इस मंथ मतलब 13 अगस्त को मोनेटाइज होना था, वो रिजेक्ट हो गया है। उसके ऊपर रीज़न ये बताया गया है कि अभी ये मेरा चैनल जो है ना सिस्टम में नहीं गया, और 90 डेज़ के बाद ये सिस्टम में जाएगा और फिर मुझे इजाज़त मिलेगी कि मैं उसको दोबारा मोनेटाइज करवा सकूं। तो जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तो उस पर टोटली वो फ़नी टाइप की वीडियोस मैं डाला करूँगा। तो वो उसके साथ ना हुक्का ले जाया जा रहा है, हुक्का है उसमें, और वो थूना है, वो एक चिमटा वगैरह, वो सारा एक ना सतारा के घर में वो उनका जो लॉन है, वो जगह एक पंजाबी जगह पर बदलने वाली है। वहाँ पर चारपाई बनी हुई होगी, वहाँ पर बनी नहीं रखी हुई होंगी, वहाँ पर हुक्का होगा, वहाँ पर आग रखी जा रही होगी हुक्के पर, और शायद पंजाबी कल्चर को भी दिखाने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल में वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम आने वाले जो है ना वो व्लॉग सतारा के देखेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि जो काशिफ भाई हैं वो जा रहे हैं खुद, या वो सामान भेज रहे हैं। अब वो गाड़ियों के अड्डे पर गए हैं और उन्होंने सामान वहाँ पर रखा है, और उन्होंने कहा है कि सामान आ गया है, मैं भी आ गया हूँ, और वहाँ पर उनकी वीडियो ख़त्म हो जाती है और टू बी कंटिन्यूटेड लिखा आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद नहीं जा रहे, सामान ही लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनका ना हुलिया नहीं दिख रहा था जाने वाला। क्योंकि जब बंदा कहीं पर जा रहा होता है ना, तो वो नहा धोकर और अच्छे तरीके से बाल बनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, तो वो तो ऐसे ही निकल आए हुए थे। तो खैर ये था उनका ब्लॉग। नजमा बाजी का भी ब्लॉग आया हुआ था, और नजमा बाजी अपने ब्लॉग में उमर की तबीयत के बारे में बता रही थी। अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितनी भी माओं के बच्चे बीमार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जितने भी बीमार हैं सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो बाकी उनका ब्लॉग जो था वो नॉर्मल ही था, उस पर क्या बात करनी है। सतारा के बच्चों को लेकर ना काफ़ी बातें की जा रही हैं कि सतारा के बच्चे जो हैं, सतारा अपने बच्चों की तालीम का नहीं ध्यान रखती, और उसके बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल नहीं जाते। अच्छा, आज उनके ब्लॉग में उन्होंने दिखाया है कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हो सकता है कि उनके भी स्कूल मंडे को लगे हों। सारे पंजाब में सबके स्कूल जो है ना मंडे को लगे हैं, और रावलपिंडी जो है ना वो पंजाब में आता है। और इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती थी कि कोई भी स्कूल प्राइवेट हो, सरकारी तो वैसे ही नोटिफिकेशन के मुताबिक चलते, कोई प्राइवेट स्कूल भी जो है ना वो पहले नहीं खुलेगा जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी। तो अगर उनका प्राइवेट भी स्कूल था तो वो भी तभी कल ही खुला। तो लोग जो है ना वो पहले से ही खप डाल कर बैठे हुए हैं। सतारा को अपने बच्चों का तालीम का नहीं पता, उसको अपने बच्चों की तरबियत करने का नहीं पता। तो यकीन करें कि कई बार ना, आज से तकरीबन 2 साल पहले से मैं आयत को देख रहा हूँ, वो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है और जिस तरह उसका पढ़ाई में मतलब है स्किल्स हैं, तो मैं मानने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि यार वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखती है। अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इतने बड़े हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। एक लेडी थी जो सतारा के बच्चों की तालीम के ऊपर ही वीडियो बना रही थी। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं जस्ट जाकर कमेंट देख रहा था। तो उन कमेंट में ये कहा जा रहा था कि एक लेडी कह रही थी कि सतारा की बच्ची अभी 5वीं क्लास में पढ़ती है। एक कम्युनिटी भी लगी हुई थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि सतारा की बच्ची 14 साल की हो गई है, वो तैयबा, और अभी 5वीं क्लास में। देखें, किसी ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करूँ, क्या वो 14 साल की लगती है? मुझे तो नहीं लगती, और ना वो 14 साल की है। आजकल जो पंजाब में या बल्कि पूरे पाकिस्तान में कह सकते हैं, मुझे पंजाब का पता है कि जिस तरह का सिस्टम है, बच्चे को आपने स्कूल में दाखिल करवाना है, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा हो उसको आप स्कूल में दाखिल करवाते हैं। सबसे पहली क्लास होती है KG, बच्चे वहाँ पर जाते हैं, फिर 1 साल वहाँ पर, फिर आती है नर्सरी 1 साल वहाँ पर, फिर आता है प्रेप 1 साल वहाँ पर, फिर आती है पहली क्लास। मतलब है बच्चा 8 साल का हो चुका है होता है तो वो पहली क्लास में पहुंचता है। फिर 9 साल का दूसरी में, 10 साल का तीसरी में, 11 साल का चौथी में, 12 साल का पाँचवीं क्लास में पहुंचता है।
تو یہ سسٹم تعلیم کا کچھ اس طرح کا ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو بچوں کے بہت زیادہ سال ضائع ہو جاتے ہیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ بچوں کو پہلی کلاس میں ڈالا جاتا تھا. پہلے پرائیویٹ اسکول میں ایسا ہوتا تھا کہ نرسری پریپ وغیرہ ہوتے تھے. تو سرکاری اسکولوں میں یہ سسٹم نہیں تھا. تو میرے خیال میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف لوگوں کو زیادہ دھیان دینا چاہیے بجائے یہ کہ آپ دوسروں کے بچوں کی طرف دھیان دیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہوتی ہے نا، تعلیم آپ کو بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. کہتے ہیں کہ جو کم تعلیم ہے نا اور جو تھوڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. تو خیر یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے اور اس طرح چلتا رہے گا. حاجی صاحب کا مجھ پر ریئیکشن آیا ہے اور مجھے میری بہنوں نے کمنٹ کر کے بتایا ہے. حالانکہ ان کا بلاگ کل پرسوں کا آیا ہوا تھا اور 34 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا ان کا بلاگ تھا. جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو کے میں ذکر بھی کیا کہ میں نے ان کا ٹائٹل دیکھا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، میرے اوپر بات نہ کریں اور اس طرح کا. تو میں نے کچھ کمنٹ دیکھے، بہنیں انہیں کہہ رہی تھی کہیں کہ آپ پر کوئی بندہ بات نہیں کرتا، آپ لوگوں کی جا کر ویڈیو کیوں دیکھتے ہیں. تو میری کچھ بہنوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ حاجی صاحب نے تو آپ پر ریئیکشن دیا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں چلوں جا کر حاجی صاحب کی ویڈیو دیکھوں کہ وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے جب جا کے دیکھا نا کہ اتنی زیادہ گرمی ہے اور ویڈیو کی لینتھ اتنی زیادہ ہے، میں نے کہا کہ یار بولنے دیں، میرے اوپر ریئیکشن حاجی صاحب نہیں دیں گے تو اور کیا دیں گے. اور ان کا میں نے جواب بھی کو نہیں دینا. حاجی صاحب کو میں کوئی جواب نہیں دینا. میں ان کی ایک تو بڑے بزرگ ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، حاجی چاچو بلاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ کئی چیزوں پر جب اختلاف ہوتا ہے ظاہر بات ہے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب ان کے بلاگز ایک طرح کی آنے لگ جاتے ہیں 3-4 بار ایک ہی بلاگ اس کا ٹائٹل بدل کر، تو پھر کیا ہم کہیں کہ یہ بلاگ نیا تھا؟ بلاگ تو پرانا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جس طرح کی وہ مطلب ہے کہ ریئیکشن والا ٹائٹل لکھ کر اور اندر ان کی ویڈیو صرف مسجد نبی پر ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں حاجی صاحب باہر زیارت ہی لکھ دیا کریں، جب ریئیکشن دینا ہو تو ریئیکشن والی بات کر دیا کریں. اور ساتھ میں آج کل ان کی ٹوٹلی جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں ان پر ایک ہی تھم نیل ہے. ایک سائڈ پر امی کی تصویر ہے، ایک سائڈ پر ان کی دوسری وائف کی تصویر ہے، بیچ میں حاجی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. اور اس طرح وہ سارا کی امی کو مطلب اپنی وائف کو لوگوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں. بہت برے برے اور گندے گندے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کمنٹس پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں. اب ہم وہ بات کرتے ہیں اچھے نہیں لگتے، میری بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن حاجی صاحب تھوڑا سا خیال آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور کیا ہم غلط کہتے ہیں کہ حق مار میں آپ نے گھر لکھ کر دیا تھا؟ تو اگر نہیں دینا تھا تو حق مار میں ہی نہ لکھتے. اگر دینا تھا تو ان کا حق دے دیں. کون غلط کہہ رہا ہے آپ کو؟ تو باقی اگر دل پر آپ کو کوئی چیز ہماری بات بری لگی ہو تو دل سے سوری کرتا ہوں. میں تو بڑے بزرگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. تو میرا تو یہی جواب تھا اتنا سا. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے